हम सभी जानते हैं कि कर्म क्या है और कैसे हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन कभी-कभी हम दिन की शुरुआत को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। तो चलिए कर्म के ऊपर आधारित कोट्स को सुनते हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का भी इंतजार जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदत बनती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती हैं तो वह अच्छी तरह से लौटती हैं। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, यही कर्म है। कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होता, यहाँ या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ के आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो बीज भी हम बोएंगे। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपने कमजोरियों पर विचार करें। कर्म और प्रेम में यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप हो जाता है। ताका झाकी खुद के कर्मों पर कर ए इंसान, दूसरों के कर्मों का बही खाता समय को ही संभालने दे। प्रशंसा और अपमान मनुष्य द्वारा अर्जित की गई कर्मा से निर्धारित होता है। जो इंसान कर्म पर भरोसा करता है वह भाग्य की बातों से परेशान नहीं होता। कर्म ही देगा ज्ञान, कर्मा ही दिलाएंगे सम्मान। जिसने लिया कर्मा को जान, उसकी जिंदगी है महान। तकदीर और नसीब का रोना मत रो, यह सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरे किए की सजा से तू कब तक बचता फिरेगा। जैसे मैं तड़प रहा हूँ, कभी तू भी यहीं तड़पता मिलेगा। हर वो चीज़ एक शिक्षक है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगी। उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्मों से ही पहचान होती है, नाम तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दे और अपने सिर्फ सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं।
और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कर्म का ही सारा खेल है, ये लौटकर जरूर आता है। जैसे आप आज तक किसी को रुला रहे हैं, कोई और कल तुम्हें भी रुलाएगा। ना तो बुरे कर्म अच्छे कर्म को काट सकते हैं, ना ही अच्छे कर्म बुरे कर्म को काट सकते हैं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। ना धर्म और ना ही जात हो तुम, मिट्टी में मिले तो राख हो तुम, अपने कर्मों की बस एक किताब हो तुम। कर्म का फल हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसा ही फसल पाओगे। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती हैं। यह कर्म है साहब, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है, और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। भाग्य पर उम्मीद करने से निराशा हाथ लगती है, और करने से परिणाम उम्मीदों से दुगुना मिलते हैं। कभी अपने भूखे ईमान को निवाले इज्जत की खिलाओ, बूंद बूंद की बेइज्जती से चरित्र का घड़ा जल्दी भर जाता है। हमारे भाग्य की रेखा हमारे कर्मों के द्वारा लिखी जाती है। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफ़ी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफ़ी दे सकता है, परंतु आपके कर्म नहीं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। अपने शत्रु से नहीं बल्कि अपने कर्म से डरें। मैं कभी भी दूसरों के खिलाफ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कर्म अपने हिस्से कैसे निभाता है। आप एक अच्छे लड़के की ज़िंदगी के साथ खेलें, और अब आप उस बुरे दिखने वाले बुरे आदमी के साथ हैं, यह कर्म कहलाता है। यह जानना अच्छा है कि यदि आप इससे अब और नहीं कर सकते तो इसे लेने के लिए कर्म तैयार है। कर्म उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो उसकी सूची में शामिल है। यदि यह आज नहीं है तो किसी और दिन इसकी उम्मीद करें। जो आपको मिलता है वह आपके योग्य है, बदलने में कुछ अच्छा करने की उम्मीद ना करें, यदि आप इन सभी समय में अच्छे साबित नहीं हुए हैं। यदि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करने से नहीं डरते हैं तो आपको डरना चाहिए कि कर्म आपके साथ क्या कर सकता है। मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा धोखा दिए गए समय का आनंद लेंगे, और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें देखने का आनंद लूँ, कैसे कर्म धीरे धीरे तुम्हें मारता है। प्रिय कर्म, मुझे अपने दुश्मन के भाग्य पर भरोसा है। मैं बस इंतज़ार करूँगा और उसका पतन देखूँगा। कर्म हमें वह देने में असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया के प्रति सावधान रहें। दूसरों के खिलाफ कुछ भी अच्छा या बुरा करने से पहले जितना संभव हो सके सोचें, क्योंकि कर्म बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस कहूँगा अच्छा कर्म। अन्य लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपका सम्मान करें, क्योंकि जो भी घूमता है वह चारों ओर से वापस आता है। जो आदमी दूसरों को बीमार करता है वह खुद भी उसे भुगतेगा। जैसी धधकती आग लकड़ी को राख में कम कर देती है, उसी तरह आत्मज्ञान की अग्नि सभी कर्म को राख में बदल देती है। अयोग्य रूप से आप अपने पिता के पापों को प्रायश्चित करेंगे। पिछले कर्मों के कर्म के अनुसार किसी की नियति प्रकट होती है, भले ही हर कोई इतना भाग्यशाली होना चाहता है। आप अपने पूरे जीवन में अन्य लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि वे आपको परेशान नहीं करेंगे तो हमेशा याद रखना, आपके पीछे आने वाला कर्म है। इस दुनिया में हर अच्छे व्यक्ति के अपने कमज़ोर बिंदु हैं, लेकिन
क्योंकि वे जानते हैं कि क्या सही है और वे वही करते हैं जो सही है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो जानते हैं कि क्या सही है लेकिन वो बुरा करते हैं या चुनते हैं। ये लोग अपने जीवन में सबसे बुरे कर्म के हकदार हैं। जीवन एक पहिए की तरह है। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके कितने समय तक शीर्ष पर रहेंगे। ऐसा करना हमेशा अच्छा लगता है जो सही नहीं है, मगर फिर भी अच्छा लगता है। सवाल यह है कि क्या अभी भी यह जानकर अच्छा महसूस होता है कि कर्म वही है जो आपके लिए सही है। आप कानून से दूर हो सकते हैं लेकिन कर्म से नहीं। आपका पतन करीब आ रहा है। मुझे आशा है कि आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें कर्म से नहीं डरना चाहिए। कर्म केवल उसी का परिणाम है जो हम जन्मजात करते हैं। आपको जो डरना चाहिए वह है जो सही नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए हर बुरे काम के बराबर कर्म हमें सजा देता है। अच्छे बनो, तुम्हें प्यार किया जाएगा। उदार रहें, आप समृद्ध होंगे। जीवन इसी तरह चलता है। जिसके आप उपयुक्त हैं आपको वही मिलेगा। दुखी ना हो क्योंकि वो आपको छोड़ देती है। खुश रहे क्योंकि यह एक मौका देती है कि सही व्यक्ति आखिरकार आपसे मिलेंगे। सोचे कि हर किसी के लिए क्या अच्छा है और आप जीवन में अच्छी चीज़ों के साथ धन्य होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म को उनको जवाब देने दो। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। हर किसी को अपना कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। आप अपने जीवन में कर्म को कभी ध्यान नहीं करेंगे या उस समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ऐसा नहीं है। एक खुशहाल जीवन की कुंजी आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए हर अच्छे काम हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना है। मुझे पता है कि कर्म क्या है, लेकिन यह उन लोगों के लिए कभी नहीं होता जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। अपने दुश्मनों के बारे में चिंता मत करो। उनके अपने कर्म उन्हें सीधे उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खा जाता है। जब पक्षी मर जाता है तो चींटियां पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकते हैं या किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अच्छे बनो और अच्छा करो। आप सभी से छुपा सकते हैं, लेकिन फिर भी कर्म आपको देख रहा है। इससे पहले कि आप बदला लेने का विचार करें तो कब्र खोदें। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका कर्म है। आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह आपका धर्म है। जब आप कुछ बुरा करते हैं तो यह बाद में आपके पास ही वापस आता है। कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। कार्रवाई और प्रतिक्रिया जैसे कि आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। आज कुछ अच्छा करो, भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। जब आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल आप अपने कार्यों को कर सकते हो। यदि आपसे कोई घृणा करता है या आपसे लड़ता है तो जान ले ये आपका अपना पिछला कर्म है जो आपके सामने खड़ा है। योग्य नहीं है। मन को शांत करो, आत्मा बोलेगी फिर। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीव। जो लोग झूठ बोल चुके हैं और धोखेबाज हैं वो अंततः लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएंगे। बिना जन्म और मृत्यु के जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरों के साथ वैसा करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं या उसका कर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छे अच्छे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। ये हमें वीडियो बनाने में बहुत प्रोत्साहित करती है। और अपने सुझाव और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में कभी